अब है, आप इस सवाल पर ऐतराज भी पहले दर्ज करा चुके हैं, पर हमने सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसा आंकते हैं राजस्थान की जनता से? अच्छा आंकने वाले 61%, औसत 10%, 71% हो जाता है, खराब कहने वाले 29%। तो अच्छे और खराब में आधे से भी या दुगने से भी ज़्यादा का दरअसल अंतर है। और ये सवाल हमने इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत से लोग विधानसभा लोकसभा को भी जोड़कर देखते हैं और नज़दीकी जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव की 24 के लोकसभा चुनाव से, क्या ये आंकड़ा भी कुछ कहानी बयां कर रहा है राजस्थान की? अब है नहीं, ये आंकड़ा अगर कोई कहानी बयान करता है तो वो लोकसभा चुनाव में जो संभावित है उसके बारे में बताता है। ये आंकड़ा विधानसभा चुनाव के बारे में कोई जानकारी देता है ठोस, या उसके बारे में कोई सुराग देता है, इस पर मुझे शक है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बारे में ये आंकड़ा ठीक लगता है। और ये कहानी दूसरे प्रांतों की भी इसी तरह की है। वहाँ मोदी जी की जो रेटिंग है वो काफी हाई है। अब अगर इसके साथ अगर ये भी जुड़ जाता कि भाई जो राजस्थान के सांसद हैं, इस तरीके से सांसदों के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह विधानसभा के मामले में कहा जा रहा है ना कि मुख्यमंत्री तो लोकप्रिय हैं, उनके खिलाफ कैसी खास नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो अगर मोदी की रेटिंग पूछी जाती है लोकप्रियता की, तो यह भी पूछा जाना चाहिए साथ में कि सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या लोग सांसदों से खुश हैं। तब तो लोग, राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचती है या क्या सोच सकती है, वो थोड़ा सा हम लोगों के सामने स्पष्ट होकर आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी जी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कुछ जनता में कुछ होता है तो उसको थोड़ा ऑफसेट करती है। लेकिन उस सूरत में जबकि भाजपा की वहां पर सरकार हो, यानी भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हो, तब मोदी जी की लोकप्रियता भाजपा को थोड़ा सा फायदा पहुंचाती है, वहां पे इसमें कोई शक नहीं। तो बीजेपी की तरफ से आपका आकलन क्या है? अब है बीजेपी की तरफ से चेहरा ना देना, सामूहिक नेतृत्व, ओवरऑल बड़ी पिक्चर में बड़ा चेहरा वो प्रधानमंत्री मोदी का ही सामने पेश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अशोक गहलोत जिनकी अप्रूवल रेटिंग्स अच्छी खासी दिख रही हैं, इसमें कौन भारी पड़ता दिखेगा, चेहरा या सामूहिक नेतृत्व एडेड बाय नरेंद्र मोदी? मेरा विचार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किसी चेहरे को पेश किया होता, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया होती या और कोई चेहरा होता, और फिर मोदी जी उस चेहरे के पीछे खड़े होते, उसकी पीठ थपथपाते, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में और बेहतर कर सकती थी। अब वहां पे जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आला कमान ने सोचा कि भाई वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने पर हमारा नुकसान कितना होगा, न बनाने में कितना नुकसान होगा। शायद ये सोचा गया कि न बनाने पर नुकसान कम होगा और बनाने पर नुकसान ज्यादा होगा। गुटबाजी को उन्होंने ख्याल में रखा होगा वहां की, तो इस लिहाज से उन्होंने चेहरा नहीं दिया। दूसरे, मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी को वसुंधरा राजे के समांतर कोई नेतृत्व वहां विकसित करना होता तो 5 साल उनके पास थे। ये तो 2018 में चुनाव हार गई थी, सत्ता से बाहर हो गई थी, तो 5 साल में ये वहां पर नेतृत्व विकसित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कभी भी ये दिखाई नहीं पड़ा कि वो किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं या उसको मंच पे ला रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये वसुंधरा राजे के अलावा ये नेतृत्व करेगा। अब दिया कुमारी जी का नाम आ रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो बहुत अहम मौके की बात है, तो वो कोई इस वक्त नेता नहीं बनाई जा सकती। अभी तो पूरी कहानी मोदी जी से शुरू हो रही है और मोदी जी पे ही सारी कहानी खत्म हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।